Assalamu alaikum everyone. A very warm welcome to all of you. My name is Saddam Hussain Magsi and I welcome you all once again to the platform of Torchbearers Academy Karachi. As you all know that Miss Mavish Gul Saddam has qualified for a special CSS and इनकी एलोकेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह से हो चुकी है प्रेस्टिजियस सिविल सर्विसेज के अंदर। तो आइए इनसे बात करते हैं और डिस्कस करते हैं इनके साथ कि इनकी जर्नी कैसी रही। साथ ही इनके साथ डिस्कस करते हैं कि इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा और इन दी एंड इनसे हम डिस्कस करेंगे कि अगर ये कुछ टिप्स देना चाहें स्टूडेंट्स को तो क्या टिप्स देंगी। सो मैडम प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। Thank you so much, sir, for having me. I'm from Quetta, Balochistan, and I did my matriculation and intermediate from Quetta, from Jinnah Girls College, during which I secured second position in Balochistan board. And then I did my BS International Relations from International Islamic University, Islamabad, during which I had the privilege of joining and participating in Global U-Grade Exchange Program. Throughout my journey, throughout my life, I have remained a social activist, doing a lot of volunteer work from my school days, basically. And I had the honor of participating into various organizations and remained a kind of debater and declamator throughout my life. So CSS was a dream which come true after I got married to Sir Saddam Hussain Waksi, indeed. And as a mentor, as my mentor, sir, इट वॉज इंडीड अ ड्रीम जो कि बहुत सारे लोगों का पास नहीं होता। और आज जब हम एलोकेशन की लिस्ट देखते हैं तो मेरा दिल बहुत दुख रहा है उन लोगों के लिए जो एलोकेट नहीं हुए, क्योंकि एज अ CSS क्वालिफायर हम जानते हैं कि आपको कितनी ज़्यादा स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। सो माई हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेस टू देम। और अल्हम्दुलिल्लाह से आई एम हेयर विथ यू। सो इट्स इंडीड अ मर्सी ऑफ अल्लाह सुब्हानो ताला। जैसे आपने बताया कि आपने IIUI से ग्रेजुएशन की, उसके बाद फिर आप सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम में USA गई, जी सर। तो डिबेटर भी रही हैं आप, तो आपका इतना एक्सपोजर रहा। देन आप फिर सिविल सर्विस की तरफ कैसे आप आ गई? सर सिविल सर्विसेज एक जो हमारा CSS का एग्ज़ाम है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स। और इंसान चाहता है कि कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करे। और मेरे लिए हमेशा से ये जो एग्ज़ाम रहा है ये अपने पोटेंशियल को टैप करने का एक एग्ज़ाम है। तो इस एग्ज़ाम में ना सिर्फ आप एकेडमिक्स में स्ट्रांग होते हैं बल्कि आप हर डोमेन में स्ट्रांग होते हैं। तो माई मोटिवेशन फॉर दिस एग्ज़ाम वॉज कि मैं अपने पोटेंशियल को टैप करूं। और द थिंग इज़ कि आप इस एग्ज़ाम को विदाउट गाइडेंस, विदाउट मेंटोरशिप क्वालिफाई करना बहुत टफ है। इस चीज़ को लेकर स्टार्ट तो आप कर लेते हैं अपने मोटिवेशन के साथ और अपने पोटेंशियल को टैप करने के आपके मोटिव्स होते हैं, मगर इसको पास करने के लिए आपको सिंसियर गाइडेंस चाहिए होती है और आपको मेंटोर चाहिए होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी जो तमाम मोटिवेशंस थी, मेरी जो तमाम एस्पिरेशंस थी, वो कामयाब हुई अल्हम्दुलिल्लाह। जी, थैंक यू सो मच मैम। जैसे आपने बताया कि जब आप की शादी हो गई तो देन आपने सीसीएस के लिए तैयारी करना स्टार्ट की इसके लिए, और उसके बाद जब आपका रिटन पास हो गया एंड देन इंटरव्यू की बारी आई जी सर। तो यू वर 8 मंथ्स प्रेग्नेंट। तो यस ये सर। ओवरऑल आपकी जो जर्नी है ये कैसी रही? आपने बहुत सारे चैलेंजेस इसमें फेस किए होंगे इंडीड, तो आपने किस तरह से इन सारे इश्यूज को एड्रेस किया और किस तरह से आपने ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स या फिर बैरियर्स जो आई उनको आपने टैकल किया एंड अल्टीमेटली आपने सीसीएस का एग्जाम पास भी कर लिया? जी सर। नॉर्मली ये कंसीडर किया जाता है कि CSS का एग्ज़ाम क्योंकि इतना टफ है, जो लोग मैरिड नहीं होते उनके लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप मैरिड हैं, आपके ऊपर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हाउस होल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और उसके साथ जाहिर सी बात है आपको चीज़ों को मैनेज करना बहुत टफ हो जाता है। तो मेरे लिए भी टफ था, बट मेरे लिए जो एज रहा हमेशा से वो ये था कि मेरे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी, मेरे पास गाइडेंस थी, तो मैं इजीली चीज़ों को मैनेज कर सकी। चैलेंजेस ये आए कि जाहिर सी बात है आप सारा सारा दिन पढ़ नहीं सकते, तो आपको अपने टाइम को मैनेज करना पड़ता है। सो फॉर मी द बेस्ट टाइम वाज आफ्टर फजर। तो मैं उन आवर्स को यूटिलाइज करती थी और उसी में आपकी जो लर्निंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एंड देन केम माई इंटरव्यू and final viva was and I was 8 months pregnant. So that was very challenging, sir, because I was in my body there was so much of sensations and my hormones were going up and down. So it was the toughest moment, I would say, uh, of my life. When I came out of the room I was literally shivering and crying,
एंड आई वाज लाइक कि ये मैं कहाँ हूँ. सो अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने सुरखरू किया और अल्लाह ताला ने हर स्टेज पर एक मदद भेजी, और उसी मदद का और उसी मर्सी का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन एलोकेटेड. अगर मैडम आप कुछ टिप्स देना चाहें स्टूडेंट्स के लिए, देना चाहेंगे, अगर आप कुछ टिप्स देना चाह रही हैं स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या अभी सीएसएस की तैयारी उन्होंने स्टार्ट कर दी है, या फिर वो स्टूडेंट्स जिनका पहला अटेम्प्ट अगर नहीं भी हुआ है तो इंशाल्लाह सेकंड अटेम्प्ट देंगे तो होपफुली हो जाएंगे विद राइट गाइडेंस, तो उनके लिए अगर कुछ टिप्स वगैरह आप देना चाहें, कोई भी बिल्कुल. टॉप 3 टिप्स अगर आप देना चाहें। सबसे पहले तो सर दे मस्ट बिलीव इन देमसेल्व्स कि आप कर सकते हैं. अगर आप करना चाहते हैं तो आप यकीन रखें कि आप कर सकते हैं. ये एक डुएबल एग्ज़ाम है. और नंबर सेकंड, आपको राइट गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. दे शुड सीक अ मेंटोर जो उनको गाइड करे, क्योंकि इस एग्ज़ाम में जब तक आपके राइटअप्स इवेल्युएट नहीं करता कोई और आपको नहीं बताता कि आपके क्या लूप होल्स हैं, तो आप इसमें एक्सेल नहीं कर सकते इसकी तैयारी में. एंड नंबर थर्ड जो टिप है वो मेरी तमाम गर्ल्स इनके लिए है, फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए है, कि अगर मैं शादी के बाद कर सकती हूँ, और जो आपके दूसरे लेवल्स हैं साइकोलॉजिकल और फाइनल इंटरव्यू, वो मैं प्रेग्नेंट होकर कर सकती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह से आप सब लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं. तो मेरा यही सिर्फ मैसेज होगा उन सब स्टूडेंट्स के लिए जिनका सीएसएस ख्वाब है, कि आपने अगर ये ख्वाब देखा है, आपके जहन में ये ख्वाब अल्लाह ताला ने डाला है, तो इसका ये मतलब है कि आप ज़रूर इसे अचीव कर सकेंगे इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।